क्वेश्चन नंबर 26, द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन अप्लाइज टू। जो ये है किस पे अप्लाइड होता है? लाइफ इंश्योरेंस ओनली, मेराइन समुद्री, बोथ फायर एंड मेराइन, या ऑल टाइप्स। तो हिंदी में उसे बोलते हैं प्रत्याशन। प्रिंसिपल सिद्धांत किस पर होता है? तो इट इज़ लेविड ऑन बोथ मीन्स फायर एंड मेराइन इंश्योरेंस। इट इज़ करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड, जो इसका बीमा का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो क्या क्या होता है? इट इज़ मीन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित भी होना चाहिए बिल्कुल। एटमोस्ट गुड फेथ, अगर हमें फेथ होगा तभी हम कराएंगे बिल्कुल। इंडेमनिटी, जिन्हें हम बोलते हैं कंपनसेशन, ये भी होना चाहिए। इट इज़ मीन ऑल ऑफ द अबव। तो इट इज़ राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 28 ऑफ क्वेश्चन, ए बी सन्स इंश्योर गुड वर्थ 50,000 फॉर 30,000 अगेंस्ट फायर, ही एक्चुअल लॉस बाय थेफ्ट 15,000, हिज क्लेम इज। ये पूछा गया है। तो इंश्योरेंस काहे का है? फायर का। और ये गुड्स का हुआ है थेफ्ट, देन कैसा हो जाएगा? कोई भी क्लेम नहीं होगा, मतलब कोई भी नो क्लेम। तो इट इज़ मीन ऑप्शन नंबर ए। 29, when more 29 when more than one fire insurance policy is taken is covered to same risk, it is called। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो 29 कहा गया है, ब्लॉक इंश्योरेंस नो, री इंश्योरेंस नो, एवरेज इंश्योरेंस नो। आंसर क्या हो जाएगा? डबल इंश्योरेंस। जब व्हेन मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क, इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, अ कंपनी इंटर्ड इनटू मेराइन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर देयर सब्जेक्ट मैटर एट द फ्रॉम मुंबई टू लंदन, इट इज़ कॉल्ड। इट इज़ मीन कंपनी जो है कोई चीज़ लेके जा रही है, मेराइन इंश्योरेंस कराया है, समुद्री बीमा कराया है, और वो लेके जा रही कहाँ से? मुंबई टू लंदन। तो ऐसे ही पॉलिसी कौन सी होगी? टाइम पॉलिसी, वाइज पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, या मिक्सचर पॉलिसी। तो इस टाइप का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा वाइज अकाउंट, तो इट इज़ अ वाइज पॉलिसी। तो देन ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, in which type of insurance the insurable interest should exist only at the time of taking insurance policy। मतलब हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि जब बीमा पॉलिसी लेता है तो उसके में कौन से हित लेते समय आवश्यक होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए बिल्कुल, उसी में। फायर इंश्योरेंस में हमारा नहीं होता है, तो इट इज़ मीन्स ओनली द लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज द 32 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 32 इज द गिवन इज द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू किसकी होती है ये पूछा गया है, और सरेंडर वैल्यू कभी होगी? वो लाइफ इंश्योरेंस की होगी, ओके, जिसको हम समर्पण मूल्य कहेंगे। तो इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट, कॉजा फॉक्सिमा, निकटतम कारण किसके होंगे? जब किसी कोई मेन रीज़न बिहाइंड द इवेंट होगा, ए हो जाएगा, मीन्स 2 1। नेक्स्ट, टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी किस पर होती है? तो टाइम पॉलिसी जो होती है वो मोस्टली किस पर होती है? तो टाइम पॉलिसी मोस्टली ऑन द मेराइन इंश्योरेंस, 4 केवल यात्रा के लिए। री इंश्योर रिस्किंग विद द अदर इंश्योर, 3। 2143 2143 इज द करेक्ट ऑप्शन ए। 33
A leaves Crichton goods with the B from the safe custody who has insurable interest in goods। मतलब कहा गया है कि ए एक ऐसा है जो अपना माल बी के पास छोड़ देता है। आ लीव्स सर्टेन गुड्स विद द बी फॉर द सेफ कस्टडी, मतलब जिसका टारगेट है कि उसके पास हमारा है जो सेफ के कस्टडी में है। हु हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन गुड, कौन ऐसा होगा जो इसमें इंटरेस्टेड होगा। तो जब तक बी के पास है तब तक बी रहेगा, ऑनर ए है तो इट इज़ इंटरेस्टेड टू बोथ पार्टीज, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 34, सरेंडर वैल्यू इज द अप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ, सरेंडर वैल्यू किस पर अप्लीकेबल होती है। और अभी देखा होगा सरेंडर वैल्यू हमने अभी बताया था किस पर होता है, जहाँ मैराइन इंश्योरेंस होता है तो किस पर होगी, ओनली मैराइन इंश्योरेंस। इट इज़ मीन्स समुद्री बीमा में केवल जो समर्पण मूल्य होता है वही होता है। इट इज़ मीन करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 36 है, अ शिप clashed against in rock high seas and sink, it is a constructive total loss, actual total loss, general average loss, particular average loss। यहाँ पे कहा गया है कि a ship क्रैश हो गया कैसे, किसी चट्टान से, हाई सीज मतलब जो बहुत ज़्यादा समुद्री था, समुद्र के अंदर डूब गया, हाई सीज एंड सिंक डूब गया। इट इज़ अ, ये कैसा है, कॉन्स्ट्रक्टिव टोटल लॉस, कॉन्स्ट्रक्टिव रचना, एक्चुअल टोटल लॉस रियल में, जनरल एवरेज लॉस या पार्टिकुलर एवरेज लॉस। तो इट इज़ हम यही कह सकते हैं पार्टिकुलर एवरेज लॉस के नेम ही इसको दे सकते हैं। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन पार्टिकुलर एवरेज लॉस व्हेन अ शिप clashed against a rock in high seas। Next 36, an open office has the advantage of privacy, economy, avoidance of noise, all of the above। तो इट इज़ मीन एन ओपन ऑफिस हैज़ बीन, अगर कोई आप खुले में कार्यालय रख रहे हो तो इट इज़ मीन आपकी प्राइवेसी जो है बिल्कुल, इकनॉमी भी ग्रोथ होगी, नॉइज़ को ये भी आप बंद करेंगे। इट इज़ मीन ऑप्शन इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। 37, मैटर्स टू बी ट्रांसक्टेड इन द मीटिंग इज रिकॉर्डेड इन, कहा गया है मतलब कोई भी, अगर आप कोई भी मीटिंग में कोई कंसल्ट करते हो किसी भी मैटर्स का और उसको रिकॉर्ड किया, मैटर्स ऑफ द ट्रांसक्ट इन मीटिंग रिकॉर्डेड उसका है, तो उसे हम किस नाम से बोलेंगे, नोटिस, एजेंडा, मिनट्स या रिपोर्ट। तो कोई भी टॉपिक्स पे कंसल्ट होता है, इट इज़ नॉट अ नोटिस, नोटिस इशू किए जाते हैं, नॉट अ एजेंडा, तो इट इज़ अ ओनली रिपोर्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 38 इज द जो है, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी हेल्ड एट लीस्ट वंस इन, मतलब जो संचालक मंडल है उसकी सभा कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये पूछी गई है। जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी हेल्ड इन लिस्ट वन, कितनी कम से कम होनी चाहिए, इसकी बात कही गई है। एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, 4 मंथ या 3 मंथ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी हेल्ड एट लीस्ट मिनिमम 3 every 3 month meetings। It is the correct option C। Next 39 is given questions। 39 qualification shares has prescribed for, qualifications means योग्यता, जो शेयर्स होते हैं वो प्रेस्क्राइब किसके लिए होते हैं, तो ऑफिसर्स ऑफ कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी और ऑडिटर्स ऑफ कंपनी। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑलवेज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इट इज द ऑप्शन नंबर बी।
मिनट्स बुक इज रिक्वायर्ड इन मेंटेन्ड बाई 40 है। मिनट बुक्स, मिनट को हम बोलते हैं कार्यवाही पुस्तिका, रखना इसलिए क्यों कंपलसरी होता है? प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक, बोथ, नन। तो जो आई थिंक मिनट्स बुक्स इज द रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज इज द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, a secretary of a company having paid up share capital 70 lakh can held officer of security। एक कंपनी का जो सचिव होता है उसकी मान लो पेड अप कैपिटल कितनी है? 70 लाख। और वो कितनी कंपनी में हेड ऑफ ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी, कितनी कंपनियों का ऑफिस में रह सकता है, ये पूछा गया है। तो इट इज़ ओनली वन कंपनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 42 is the in case of company for which the following items a special resolution is required। मतलब किसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है? व्हेन अल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, जब किसी कंपनी का नेम में चेंज करना हो, बिल्कुल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें भी चेंज करना हो, बिल्कुल। अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट, जो हमारा सेलिंग एजेंट है उसको चेंज करने के लिए, उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए। इट इज़ मीन एटलीस्ट बोथ ऑल, तो इट इज़ मीन ऑप्शन डी। नेक्स्ट 43, अ सिक्रेटरी ऑफ कंपनी कैन कॉल, जो कंपनी का सिक्रेटरी है उसे क्या बुला सकता है? कंपनी कैन कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। 43, अ सेक्रेटरी ऑफ कंपनी कैन कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन इज बी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड एट लीस्ट एवरी 3 मंथ अ मीटिंग। जो जितने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें कम से कम ईच 3 मंथ में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, और जो सेक्रेटरी होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाएगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डेवलप्ड इन, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है वो डेवलप्ड कब हुआ उसकी बात कही जा रही है। 1920, 1930, 50 और 40। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1940, ऑप्शन सी। द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, 45 है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका फंक्शंस क्या है? 45, तो इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ एवरी हाई स्पीड, तो मेमोरी का काम नहीं है, नॉट अ मेमोरी। गिविंग आउटपुट एंड इन प्रोडक्ट, नॉट मेमोरी, तो हमें डेटा का है। कंट्रोलिंग, नॉट स्टोरिंग द डेटा इज द मेन फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स, इट इज द करेक्ट ऑप्शन डी। अ गुड ऑफिस लेआउट रिजल्ट इन, 46 है। जो कार्यालय के जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये पूछा गया है। ओपन स्पेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये पूछा गया है सभी कर्मचारियों के लिए खुली जगह। पेपर फ्लो ऑफ वर्क, इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सपेंसिव ऑफिस इक्विपमेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो जो खुला जो ऑफिस हो उसके लिए सबसे अच्छी ये है कि एक हमारा ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क के लिए होना चाहिए, इट इज़ मीन ऑप्शन बी। In an electronic computers, the device used in transform information from the common language of machine language is। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है जो कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है वो हमारी जो जनरल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज के इंफॉर्मेशंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। की पंच, इंटरप्रिटेटर यूनिट, इनपुट डिवाइस और अर्थमेटिक यूनिट। तो देन आंसर इज इनपुट डिवाइस, ऑप्शन
सी। 48 द यूजेज ऑफ ऑफिस मशीन कैन नॉट, जो ऑफिस मशीन है उसके यूजेस कौन से नहीं हैं? इंक्रीज प्रोडक्शंस 48 रहता है, सेव लेबर बिल्कुल, प्रमोट एक्यूरेसी पर रिलीव मॉनेटरी नॉट, मॉनेटरी से उसका कोई भी नहीं होता है। इट इज मीन ऑप्शन डी। रिन्यूअल फीस फॉर द पेटेंट्स इज, जो है जो पेटेंट्स के रिन्यूअल फीस है ये कैसे है? 49 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो इट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज द रिन्यूअल फॉर द पेटेंट्स इज द ऑप्शन सी। अमाउंट स्पेंड एंड on an advertisement campaign the benefit of which is likely to last for 5 years। कहा गया है विज्ञापन पर अगर आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो जिसका बेनिफिट इन फ्यूचर्स भी आपको मिलता रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और सेम है, बस कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो गया है, तो इसमें भी वही रहेगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इट इज आंसर इज द ऑप्शन सी। Total 25 questions, English medium. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.